सभी को सादर जय जिनेंद्र। तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। कहानी है श्री अई मुत्ता मुनि जी की। बड़े प्रसिद्ध महावीर स्वामी के शासन काल में एक संत हुए जिनका नाम था श्री अई मुत्ता मुनि। वो अई मुत्ता मुनि एक साधारण बालक होने के बाद वो कैसे मुनि बने, इसके बारे में एक छोटी सी कथा आती है। वो मैं अभी आपको कहती हूँ। हम ध्यान से सुनेंगे ताकि आगे जब परीक्षा होगी तो उसमें अगर प्रश्न इससे संबंधित आते हैं तो आपको करने में आसानी रहेगी। वैसे सुनी भी होगी अगर किसी ने, तो फिर एक बार दोबारा सुन लें। राजगृही नगरी थी एक। वहाँ पर गौतम स्वामी जी, जो गंधर गौतम स्वामी जी भगवान महावीर स्वामी के शिष्य, वो गोचरी लेने के लिए निकलते हैं। वो जो बालक है वो खेल रहा है, उसका नाम है अई मुत्ता। अई मुत्ता उसने मुनि को देखा, महाराज जी को देखा और बाल भाव से मुनि को पूछा। मतलब बाल भाव मतलब बचपने में जैसे बच्चा एक छोटा सा पूछ लेता है ना महाराज जी को कोई बात, तो बाल भाव से मुनि ने उसको पूछा कि ऐसी तेज दोपहर में नंगे पांव आप क्यों घूम रहे हो। तो गौतम स्वामी जी ने अई मुत्ता को समझाते हुए कहा कि हम शुद्ध भोजन लेने के लिए निकले हैं, भिक्षा लेने के लिए निकले हैं। घर घर से हम भिक्षा लेते हैं। हमारे अनुसार हमारा जो आचरण है, जो हमारा आचार है, उसके अनुसार हमें पाँव में जूते नहीं पहनने होते, गाड़ी वगैरह में बैठ के आना जाना नहीं होता, हमें इसलिए नंगे पाँव ही निकलना पड़ता है। तो यह सुनकर अई मुत्ता ने अपने महल में गोचरी हेतु पधारने के लिए मुनि को प्रार्थना करी। उसने कहा कि आइए आप गोचरी लीजिए। गौतम स्वामी जी बालक की भावना देखी उन्होंने और बालक के महल में चले गए। बालक की माता ने गुरु को प्रणाम करा और बड़े ही भाव से मोदक मतलब लड्डू उसको उन साधु महाराज जी को पात्र में बहराए। हम बड़े भाग्यशाली हैं, श्री महावीर प्रभु के प्रथम गंधर स्वामी हमारे घर पधारे हैं। माँ बहुत ही दिल दिल में ये बातें सोचकर बड़ी खुश होने लगी। गोचरी लेकर गौतम स्वामी जी जब महल से बाहर निकले तब अई मुत्ता उन्हें विदा करने के लिए साथ चल पड़ा और बड़े ही बाल भाव से गुरु जी को बोला, लाइए ये भोजन का भार बहुत अधिक है, मैं ये ले लेता हूँ। मतलब साधु महाराज जी जो झोली पकड़ते हैं ना, जिसमें पात्रे होते हैं, तो उसको लगा कि ये तो बहुत भारी है झोली, तो महाराज जी तो थक जाएंगे, वो नंगे पाँव भी हैं और पैदल भी चल रहे हैं, तो आप तो थक जाओगे, ये मेरे को दे दो भोजन का भार। तो गौतम स्वामी जी बोले, नहीं नहीं, यह हम किसी अन्य को नहीं दे सकते, यह तो हमारे जैसे जो चरित्र पालते हैं, जो साधु होते हैं, वो ही उठा सकते हैं। तो ये सुनकर अई मुत्ता जो बालक था उसने साधु बनने की जिद पकड़ ली। वो कहने लगा कि अरे महाराज जी आप मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे दीक्षा दे दो, फिर तो ये मैं पकड़ सकता हूँ ना आपका भार। तो गौतम स्वामी जी ने कहा, हम तुम्हारे माँ बाप की आज्ञा बगैर तुम्हें साधु थोड़े बना सकते हैं। तो अई मुत्ता ने घर जाकर माता को समझाया साधु बनने पर क्या करना पड़ेगा। माता ने उसे समझाया, सारी एक एक चीज उसने माता से समझी और अई मुत्ता ने माता को मनाया। तो अई मुत्ता ने सब कुछ सहन करूंगा ऐसा विश्वास दिलाकर वो गौतम स्वामी जी के पास चले गए और उनको प्रभु महावीर गौतम स्वामी जी उन्हें भगवान महावीर स्वामी जी के पास लेकर गए और उनको दीक्षा दिलाई। तो अब जो अई मुत्ता बालक था वो अई मुत्ता मुनि बन गया। तो गौतम स्वामी जी ने अई मुत्ता को क्या किया, एक कोई वृद्ध महाराज जी थे, बहुत बूढ़े महाराज जी थे, उनको सौंप दिया कि तुम छोटे बाल मुनि हो और ये वृद्ध महाराज जी हैं, ये इनको एक्सपीरियंस है, तो तुम इनके पास रहो और इनकी सेवा भी करो और अपने संयम को भी पालो। तो वृद्ध मुनि जब स्थंडिल के लिए वन में पधारते हैं, स्थंडिल मतलब शौच के लिए, वॉशरूम के लिए जब वो जंगल में जाते हैं तो उनके साथ अई मुत्ता मुनि भी जाते हैं। मार्ग में एक छोटा सा सरोवर पड़ता था, तो वहाँ अई मुत्ता जी ने क्या करा, वो सहज भाव से बड़े भोले भाव से ना क्या करने लगे, पात्रे की नाव उन्होंने बना ली और जो पानी था छोटा सा पात्री भी होती है ना, ऐसे पात्रे होते हैं, बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, जो सबसे छोटी पात्री थी ना उन्होंने सरोवर में डाल दी और उसकी नाव बना के उसको सोचा कि ये तो तैर रही है। बड़ा उनको मजा आया क्योंकि थे तो बच्चे ये भी। यह देख कर जो उनके गुरुजी थे, वृद्ध मुनि थे, उन्होंने अई मुत्ता मुनि को समझाया कि हम मुनिगण ऐसा अधर्म नहीं कर सकते, पानी के अंदर ऐसे खेल नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो पानी है वो भी एक जीव है,
तो इसमें 6 काय के जीवों की विराधना होती है। उसके फलस्वरूप हमारा जो जीव है वो अच्छी गति में नहीं आगे जाएगा। तो 1 मिनट में बालक अहिमुत्ता समझ गए और उन्होंने गुरुजी से अपनी क्षमा मांगी और बड़ा पश्चाताप करा। फिर वह समवसरण में जहाँ महावीर स्वामी व भगवान भी विराजे हुए थे, बैठे थे और जहाँ पे प्रवचन चल रहा था, वो वहाँ पर चले गए। तो शुद्ध भाव से उनको ऐसा लगा कि मैंने पता नहीं कितना बड़ा घोर पाप कर दिया। इतनी छोटी सी उम्र में उनको इतने अच्छे भाव, इतने शुद्ध भाव बहते गए कि उन्होंने पश्चाताप करते रहे, करते करते उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इतनी हृदय की निर्मलता थी उनकी कि छोटी सी उम्र में उनको केवल ज्ञान मिल गया। तो उन्होंने अपनी भूलों को सुधारते सुधारते इतनी बड़ी सिद्धि को प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञान मतलब, केवल शब्द का अर्थ है कि कुछ भी जहाँ शेष नहीं रह जाता। ज्ञान मतलब नॉलेज, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं रही जो उनको नहीं पता। तो ऐसे अयमुत्ता मुनि जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम।